नमस्कार। आज सुबह हमने लाइव स्ट्रीम में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में बेरिश टारगेट्स मार्क किए थे। आज के एनालिसिस में हमसे एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन नज़रअंदाज हो गई थी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। निफ्टी 50 में पहली कैंडल इम्पोर्टेंट जोन के अंदर बंद हो गई और बैंक निफ्टी में पहली कैंडल किसी भी जोन को टच नहीं कर रही थी। इसलिए हमारे पास मार्केट के ट्रेंड का क्लियर व्यू नहीं था। ट्रेंड इंडिकेटर निफ्टी 50 में साइडवेज टू बेरिश का सिग्नल दे रहा था, जबकि बैंक निफ्टी में ये बेरिश का सिग्नल दे रहा था। ओपन इंटरेस्ट हमने चेक किया और देखा कि बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। हमारे इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम के अनुसार हमने तय किया कि आज एक बेरिश डे हो सकता है और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में बेरिश टारगेट्स मार्क कर दिए। 10 बजे ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर में बेरिश सिग्नल था। ट्रेंड इंडिकेटर भी बेरिश सिग्नल दे रहा था। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारा पहला टारगेट हासिल कर लिया था। लाइव स्ट्रीम में हमने बताया था कि इस लेवल पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और उसने कंसोलिडेट कर लिया था। इस लेवल पे हमने बताया था कि निफ्टी 50 एक पुल बैक करेगा इस लेवल तक और फिर नीचे आएगा, तो वो भी पुल बैक आ चुका था। 11 बजे निफ्टी 50 में ओपन इंटरेस्ट बेरिश सिग्नल दे रहा था, जबकि बैंक निफ्टी में बुलिश सिग्नल दे रहा था। ट्रेंड इंडिकेटर अब भी निफ्टी 50 में बेरिश सिग्नल दे रहा था और बैंक निफ्टी में बेरिश से साइडवेज सिग्नल दे रहा था। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों 0.5 के इम्पोर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे थे। जब भी ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अपोजिट सिग्नल देते हैं, उस दिन यूजुअली वोलेटिलिटी होती है और मार्केट साइडवेज चले जाता है। इसलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल में ये बताया कि मार्केट से दूर रहना ही बेटर रहेगा। 12 बजे ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश सिग्नल दे रहा था। ट्रेंड इंडिकेटर भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बुलिश हो चुका था। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में हमारे अपर लिमिट का ब्रेकआउट हो चुका था। हमें इस बात का आश्चर्य था कि बैंक निफ्टी मार्केट को चला रहा था, जबकि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा था। तभी हमें एहसास हुआ कि आज वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी का नया एक्सपायरी डे। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और थर्सडे को निफ्टी 50 को ज़्यादा वेटेज। यही वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जिसे हम सवेरे अपने एनालिसिस के दौरान नज़रअंदाज कर गए थे। जैसे ही हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, हमने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया। हमने फिर से एनालिसिस किया और बैंक निफ्टी को ज़्यादा वेटेज देते हुए नए टारगेट्स चार्ट पे मार्क कर दिए। हमने इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया। हम डेली सवेरे अपने ट्रेड्स का प्लान करते हैं और प्लान के अनुसार ट्रेड करते हैं। ये एडिशनल टारगेट्स आज के प्लान का पार्ट नहीं था और इसलिए हमने टेलीग्राम चैनल पे इसे इग्नोर करने के लिए कहा। 1 बजे ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश सिग्नल दे रहा था। ट्रेंड इंडिकेटर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश था। हमारे एडिशनल टारगेट्स भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हासिल हो गए। 2 बजे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर बुलिश सिग्नल दे रहा था। ट्रेंड इंडिकेटर दोनों में बुलिश था। निफ्टी 50 अपने
टॉप मोस्ट सेलर जोन के अंदर था। बैंक निफ्टी अपने सेलर जोन का ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका था। 3 बजे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर बुलिश सिग्नल दे रहा था। ट्रेंड इंडिकेटर भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बुलिश था। कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी गलती न दोहराए। यदि आप सीखना चाहते हैं कि इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को कैसे रीड करें और ट्रेंड इंडिकेटर से डेली का ट्रेंड कैसे पता करें, तो रोज़ सुबह 9:10 पे हमारे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें। हम हर घंटे अपने टेलीग्राम चैनल पे इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम के अनुसार मार्केट की क्या स्थिति है इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कल के लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।